कश्मीर घाटी के अंदर हमने 60 के करीब इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था और उनमें 27-28 जीत के भी आए हैं। डीडीसी के चुनाव खत्म हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि दफ़ा 370 के अमेंड होने के बाद और 35A के ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों ने डीडीसी के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं चाहे वो नेशनल पार्टीज़ हैं, किसी ने भी इन चुनावों की सैंक्टिटी के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू संभाग में लगभग 7 डीडीसीज ऐसी हैं जहां पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा। कश्मीर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 3 सीटें जीती हैं। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय है भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडीसी के चुनावों को लेकर ना कोई क्षेत्रीय दल ना कोई नेशनल पार्टी ये कह रही है कि हमें इन चुनावों की विश्वसनीयता पर कोई किसी भी किस्म का क्या कहते हैं शक शुबा है। और सबसे बड़ी बात कि सुचेतगढ़ में एक तरनजीत सिंह टोनी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को उन्होंने हराया है। उन्होंने कल कहा कि मेरे पूरे जीवन काल का ये सबसे ज़्यादा क्रेडिबल चुनाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह रही कि चोरी हुई। पहले इस जीत को आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कितनी बड़ी जीत मानते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से जम्मू कश्मीर की जनता धन्यवाद करती है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून को यहाँ लागू किया गया, वो निज़ाम जो पूरे हिंदुस्तान में पिछले 40-50 सालों से है, उसको कभी जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने लागू नहीं होने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हमेशा 87 एमएलएस के चुनाव के पीछे पड़े रहते थे। हर 6 साल के बाद एमएलए के इलेक्शन टाइम पर करवा देते थे, लेकिन ना कभी पंचायतों के चुनाव यहाँ होते थे, ना कभी बीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव तो कभी हुए ही नहीं, म्यूनसिपैलिटीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी इन्होंने कभी समय पर नहीं कराए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते समय ये घोषणा की थी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून को पूरे तरीके से अमल में लाएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, शांति आए, जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो, डेवलपमेंट के काम हो, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से काम हो, अकाउंटेबिलिटी हो। वो यहाँ 70 साल एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने नहीं होने दी। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर इकट्ठे जब 22 दिसंबर के दिन रिजल्ट्स निकल रहे थे जिला परिषद के चुनावों के, दिवाली और ईद लोगों ने इकट्ठी बनाई है। जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, हर जगह जश्न ही जश्न था। पहली बार इतनी बड़ी ताकत जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई लीडरशिप के द्वारा खड़ी हुई है। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया गया है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ चुनाव हुए। और जम्मू कश्मीर के अंदर हर व्यक्ति ने, हर शख्स ने इसका वेलकम किया और भारी तादाद में लोगों ने जो वोटिंग की, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जम्मू के हों या कश्मीर में, यहाँ 80% से भी ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, या जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के इस हटने के बाद, जम्मू कश्मीर की यूटी बनने के बाद अब चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लेगा, अब यहाँ तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। इस प्रचंड बहुमत के बाद, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, डीडीसी के इन चुनावों के संपन्न होने के बाद, नतीजे निकलने के बाद सभी पार्टियां अपने अपनी तरह से इन चुनावों के नतीजों को देख रही हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो जम्मू कश्मीर की जनता ने
आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता के जो शरारती लोगों की धमकियों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जो वोट डाले, इससे हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। इससे जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई लीडरशिप उभर के सामने आई है। यहाँ हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस चुनावों में हिस्सा लिया। फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस, अलग अलग पार्टीज के दिग्गज नेताओं ने इसमें भाग लिया। वहीं नई लीडरशिप, नए पढ़े लिखे नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने, जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इन चुनावों के अंदर हिस्सा लिया और इस चुनावों की इंपॉर्टेंस को समझा। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने इन चुनावों में हिस्सा लिया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। अगर मैदान के अंदर कुश्ती होती है, अगर कोई खेल होता है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, लेकिन खेल खेलना जरूरी है। और जिस तरीके से इन चुनावों में लोगों ने भाग लिया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी जबरदस्त समर्थन देकर जम्मू कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। इसी पर आऊँगा रविंदर जी। अब मुझे पहले ये बताइएगा कि इससे पहले कि मैं बात करूं कि आपके पास 75 जो हैं सीट्स हैं, वो ठीक है आपके पास हैं, लेकिन सबसे पहले राजौरी जाऊंगा और आपके अपने क्षेत्र की बात करूंगा। आपके अपने क्षेत्र में समझना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वहाँ पर विजय हुई है, वो जीती है, वहाँ से कारण क्या, और क्या सिर्फ पीडीपी की जीत तक सीमित है राजौरी या उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, पीडीपी की कोई जीत नहीं हुई है राजौरी के अंदर। राजौरी और पुंछ जो दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ के अंदर 8 इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवार जीत के आए हैं आपके संपर्क में और कितने हैं? 8 उम्मीदवार एक जिले में, आपके संपर्क में उनमें से कितने हैं? 14 में से 8 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। ये बड़ी बात है। संपर्क में आपके एक कितने? नई लीडरशिप पुंछ के अंदर उभर के आई है और राजौरी जिले के अंदर वहां भी इंडिपेंडेंट्स भी जीते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। दरहाल जैसी सीट जहां एक भी हिंदू वोटर नहीं है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में दरहाल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिंगल हिंदू वोटर नहीं है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर इकबाल मलिक साहब थंपिंग मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आए हैं। वहीं जो सुंदरबनी सीट आपके जो घर की नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटों से सुंदरबनी की सीट जीती है। सेरी सीट जिसमें सेरी, लंबेड़ी और स्योट पड़ता है, यहां मेरा अपना घर भी है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बाकी तमाम उम्मीदवारों के वोट जितने उनके हैं उनसे अधिक वोट लिए हैं। हाईएस्ट मार्जिन से हमने सेरी, लंबेड़ी और स्योट की सीट जीती है। लेकिन कह रहे हैं नौशहरा आपका घर है। वेस्टर्न, जो नौशहरा वेस्टर्न ब्लॉक है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जब मैंने 2014 में चुनाव लड़े थे तो करीब 3000 के करीब मेरे को वहां से वोट मिले थे। वहां लगभग 8500 वोट भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मिले हैं। हमारे उम्मीदवार श्री मोहिंदर सिंह जी, वो बहुत कम वोटों से वहां रह गए और वहां डॉक्टर जो वहां एक मनोहर जी हैं वो जीते हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और वहीं अगर आप बुद्धल के एरियाज में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, बकोरी से इंडिपेंडेंट जीते हैं और बहुत टफ फाइट रही है। ये कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट्स बेसिकली आपने प्रॉप अप किए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी के अंदर हमने 60 के करीब इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था और उनमें 27-28 जीत के भी आए हैं। और वहीं पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट की थी, वहां कितने? 2 ही सीटों पर लड़ रहे थे हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इंडिपेंडेंट को कितनों को सपोर्ट किया? इंडिपेंडेंट पुंछ के अंदर हमारे जीत के आए हैं और कुछ अपने बल पर भी जीत के आए हैं।
मैं उन सबको बधाई देता हूं। ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। अंतोगत्वा जनता जनार्दन है। हम चुनाव में लड़ते हैं, निर्णय तो जनता ने करना है, अवाम ने। जनता जिसको चाहे वो बादशाह बना दे। रविंद्र जी, मुझे बताइए कि जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर, इन 4 जिलों में आपकी जीत हुई है और सबसे बड़ी जीत आपकी उधमपुर है, क्योंकि उधमपुर में यूं कहा जा रहा था, और अलग अलग सर्वेज भी, पता नहीं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो सर्वे हुए थे, जिनमें ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उधमपुर में बहुत अच्छा करने जा रही है। लेकिन वहाँ आपने क्लीन स्वीप किया, सांबा आपने क्लीन स्वीप किया, कठुआ आपने क्लीन स्वीप किया। कठुआ के बाद आप रियासी में जो है आप डीडीसी जो है वो आपकी होने जा रही है, सुनने में आ रहा है कोई एक इंडिपेंडेंट वहाँ पर आपके साथ है। उसके अलावा राजौरी, पुंछ में एक्सपेक्टेशंस के जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके मुताबिक नतीजे नहीं आए। ये कहा जा रहा है कि आपकी जिन डिस्ट्रिक्टों में जीत हुई है वो केवल इसलिए हुई है क्योंकि हिंदू वोट बैंक आपने कंसोलिडेट किया, वो वोट आपको पड़ा, आपने धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगा, आपको लोगों ने धर्म के नाम पर वोट दिया। डोडा मुझे भूल गया, डोडा में भी आपकी डीडीसी बन रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ जिला, उधमपुर जिला, डोडा जिला और रियासी जिले में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से हमारी जीत हुई है। क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से चुनाव जीता है। आप डोडा के अंदर देखें, वहां हमारी जबरदस्त जीत हासिल हुई है। लेकिन शक्ति परिहार आपके वाइस प्रेसिडेंट हार गए। वहीं किश्तवाड़ में, रामबन में और राजौरी में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनावों में हर वर्ग का, समाज की हर सेक्शन का हमें वोट मिला है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, हर समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या आपने धर्म के नाम पर वोट मांगा कहीं? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार कश्मीर घाटी के अंदर जीते हैं वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। जो इकबाल मलिक साहब दरहाल जो राजौरी की सीट से जीते हैं, वहां एक भी हिंदू वोट नहीं है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नौशहरा सुंदरबानी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं, जो सेरी सीट है जिसमें सेरी, लंबेड़ी, स्योट आता है, वहां से जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का लोग है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करके जिताया है। सुंदरबानी की सीट जहां हिंदू वोट भी मिले और मुस्लिम वोट जिसमें गुज्जर बकरवाल तबका आता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। वहीं आप पुंछ में देखें, 2 मुख्य सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी वो थी पुंछ की सीट और नंगाली साहब की सीट। नंगाली साहब की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 7,000 से ऊपर वोट मिले हैं। सहरिश करके एक हमारी बहन, उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से वो पीछे रही है, तो उनको वोट देने वाले अधिकांश लोग मुस्लिम लोग थे। वहीं पुंछ शहर के अंदर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने भी तकरीबन 5,000 से ऊपर वोट लिया, जिसमें हिंदू वोट, मुस्लिम वोट और सिख वोट्स उनको मिले हैं। कश्मीर घाटी के अंदर आप दूर दराज के एरिया में चले जाओ, लेकिन स्कोर आपका 3 ही रहा। कश्मीर में 137 सीटें ऐसी हैं जिन 137 सीटों पर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कुल 3 जगह, और उन 3 जगहों को लेकर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कोई साठ गांठ हुई, कहीं पे फौज ने मदद की है, गड़बड़ की गई है। बाकी 137 के बारे में नहीं कहा उन्होंने, 3 के बारे में उन्होंने कहा जहां जीते हैं। बाकी 137 पर उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं। देखिए, महबूबा मुफ्ती को परेशानी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, और महबूबा मुफ्ती तो 4-5वें नंबर पर आई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर से सफाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती को यही तकलीफ है कि जम्मू रीजन के अंदर तो उसको सीटें मिली नहीं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, किश्तवाड़ के अंदर 200 वोट मिल रहे हैं महबूबा मुफ्ती को, डोडा के अंदर सफाया,
रामबन जिले में सफाया, रियासी में सफाया, रजौरी पुंछ में उसका टोटल सफाया, कश्मीर घाटी के अंदर महबूबा मुफ्ती का सफाया हो गया है। जिस दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर को महबूबा मुफ्ती अपना गढ़ मानती थी, पुलवामा, वहां से बीजेपी ने कमल का फूल खिलाया। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा की तुलेल सीट जो गुरेज की है, वहां से बीजेपी जीत के आ गई। हमने श्रीनगर जो हेडक्वार्टर है, कैपिटल सिटी है, वहां महबूबा मुफ्ती का खाता नहीं खुला श्रीनगर में, वहां बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स जीत के आए। तो जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। 76 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं। 9 लाख के आसपास बीजेपी को वोट मिला है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर कर आई है। यह तकलीफ है महबूबा मुफ्ती को और इसलिए वो इस प्रकार का अनाप शनाप बोलती हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी सियासी मशीनरी का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया, तब जाके चुनाव जीते। यही इल्ज़ाम पैंथर्स पार्टी ने और बाकी अन्य दलों ने भी लगाया है। आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का जैसे पूरे देश से सफाया हुआ है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी से तो अधिक संख्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है। जितनी महबूबा मुफ्ती के टोटल उम्मीदवार जीते हैं, इनसे ज्यादा तो कश्मीर के अंदर बीजेपी के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के नेता हो, इस प्रकार के बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब वो कह रहे हैं कि अब आप चुनाव नहीं कराएंगे असेंबली के, क्योंकि आपने ये सोचा था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो हार जाएगा, वो तो जीत गया, अब आप असेंबली के चुनाव नहीं कराएंगे, अब लंबे समय तक असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर नहीं होंगे। गुपकार गैंग मेरे को बताइए कहां जीता? भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स जो उम्मीदवार जीते हैं, इनका अगर आप वोट शेयर प्लस करेंगे तो 55% वोट शेयर बनता है हमारा। और एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, गुपकार गठबंधन इसको इकट्ठा कर दो तो 32% इनका वोट बनता है। लेकिन एक चीज तो है, इसीलिए इनको जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट किया है। अगर आप ब्रेकअप करके इनका सारा रिजल्ट्स देखेंगे तो 65 के आसपास एनसी पहुंची है, 25 के आसपास महबूबा मुफ्ती है और लगभग 20-22 के आसपास कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी तो 76 पर पहुंची है और 27 के करीब तो बीजेपी के 28 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कश्मीर में जीते। लेकिन रविंद्र जी, अगर कुल मिलाकर सारी इस सारे गणित को देखा जाए तो साफ तौर पे नजर आता है कि भाजपा की जहां पर 6 डीडीसी में जीत हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी लगभग 8 डीडीसी में जीत हुई है। कहीं पे लोग अब जो है वो कहना शुरू हो गए हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में असेंबली के चुनावों के बाद हमको यहाँ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होते हुए तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में भाजपा को वोट पड़ा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा है। अलायंस के जो बाकी, जैसे अलायंस में बाकी जो पार्टनर्स थे, उन पार्टनर्स चुनाव इन्होंने गठबंधन में लड़ा है। लेकिन नहीं, 8 मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के गठबंधन की संभावना पे पूछ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गठबंधन का हिस्सा थी, जहां 10-10 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी उसका हिस्सा थी। लेकिन कई लोग जो गुपकार अलायंस में कई लोग जो हैं वो ये कहना भी शुरू हो गए हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें बलि का बकरा बनाया, हमारी बलि ले ली और अपना जो है अपनी सत्ता जो है उसको पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मजबूत किया। गुपकार गठबंधन जो कश्मीर घाटी के अंदर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने बनाया था, वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र था। कल तक जो लोग आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो अचानक रातों रात एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मालूम था कि जम्मू कश्मीर की जनता ने उनका बुरा हाल करना है, जम्मू कश्मीर से उनका सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। इसीलिए रातों रात इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया। मैं ये पूछ रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस हो सकता है? उसके बावजूद
इस गुपकार गठबंधन की जबरदस्त हार हुई है। आज जब ये लोग गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े तो चुनाव के जब रिजल्ट आए तो क्या इनके आपस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? सभी अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग, सभी अपने घरों में बैठ के रोना धोना। तभी मैंने पूछा कि क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले समय में असेंबली के, क्योंकि साफ तौर पे नजर आ रहा है वोट या तो बीजेपी को पड़ रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ रहा है। और हमने ये भी देखा कि जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में बीजेपी का सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। कश्मीर घाटी में कई क्षेत्रों में आपका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे उससे पहले यहां डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जब भी यहां विधानसभा के असेंबली के इलेक्शंस होंगे, हम पूरे जम्मू कश्मीर में अपने दम से चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। जैसे हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ बड़ी शानदार जीत हासिल की है, हम जम्मू में भी जीते हैं, कश्मीर में भी जीते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपनी ताकत पर पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। हम वो विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। कोई संदेश आखिर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनावों में धमकियों के बाद भी हिम्मत दिखाकर मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाला। 80% तक कुछ पोलिंग सेंटर्स में वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के इस बड़े पर्व को जश्न के रूप में मनाया, भारी मतदान किया। ये लोकतंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। जम्मू कश्मीर के अंदर नई लीडरशिप खड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की लोगों की भलाई के लिए जो पहल नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है, उस पहल को जम्मू कश्मीर की जनता ने स्वीकार किया है। हम जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं और नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को एक उपहार के तौर पर यह जिला परिषद के चुनाव करवाए। और बाकी तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि हम राजनीति में हैं, हमारा हर कदम, हमारी हर पहल जनता की, आवाम की भलाई के लिए होना चाहिए। हमने डेवलपमेंट के लिए काम करना है, जम्मू कश्मीर में अमन शांति भाईचारे के लिए काम करना है, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है। हमने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग के जैसा सुंदर बनाना है, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी साहब का मूल मिशन है, वो यहां पूरा करना है। हमारे हर कदम से, हर पहल से जम्मू कश्मीर की आवाम का भला होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला होना चाहिए। यही, इसी मिशन को लेकर हमको काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में हुई है और सबसे बड़ी बात कि ये लोकतंत्र की जीत है। ये जीत है उस विश्वास की जो विश्वास केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों में जताया कि 370 नहीं, 35A नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र से प्रेम है। वो लोकतंत्र जिस भी रूप में उन तक पहुंचेगा, वो उस लोकतंत्र का हिस्सा जरूर बनेंगे। डीडीसी के चुनाव उसी लोकतंत्र की शुरुआत की पहली कड़ी थी। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। दीजिए इजाजत, आदाब।